गांव की रातें हमेशा शांत और ठंडी होती थीं, लेकिन आज की रात में कुछ अजीब सा था। आकाश में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। पत्तों की सरसराहट और हवाओं की सरगोशियों में जैसे कोई अदृश्य ताकत छिपी हुई थी। गांव के लोग इस रहस्यमयी माहौल में अपने घरों में दुबक गए थे। कोई नहीं जानता था कि आज रात गांव में एक खौफनाक घटना घटने वाली थी। रात के तीसरे पहर गांव के मंदिर के सामने अचानक एक सफेद पोशाक में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसान न हो, कोई अलौकिक शक्ति हो। वह आदमी गांव की ओर चल पड़ा। उसकी चाल धीमी लेकिन भारी थी, मानो उसके कदमों के साथ पूरी धरती कांप रही हो। कुछ ही पलों में वह गांव के चौपाल के पास पहुंच गया। रामू, जो गांव का चौकीदार था, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। रामू ने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? वह आदमी धीमे से मुस्कुराया और उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं फरिश्ता हूं जो सबकी रक्षा करता हूं। रामू ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके अंदर अचानक एक अनजाना भय समा गया। वो आदमी धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया हो। रामू ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और वह वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अगले दिन से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन घरों के बाहर उस रात फरिश्ते ने कदम रखे थे, वहां अजीब चीखें सुनाई देने लगीं। लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को सफेद कपड़ों में एक आदमी को अपने घरों के आसपास घूमते देखा था, लेकिन जैसे ही वह आदमी पास आता, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता और उसकी छाया में सब कुछ ठंडा पड़ने लगता। गांव के सबसे पुराने निवासी बाबा हरिराम ने इन घटनाओं को सुनकर अपनी धुंधली आंखें खोलीं और सबको पास बुलाकर कहा, यह कोई साधारण फरिश्ता नहीं है, यह खूंखार फरिश्ता है जो इंसानों की आत्माओं का शिकारी है। यह पहले लोगों की रक्षा करने का दिखावा करता है और फिर उनके भीतर छिपी हुई बुराइयों को उजागर कर उन्हें निगल जाता है। गांव में खलबली मच गई। हर कोई डर में था कि अगला शिकार कौन बनेगा। एक रात जब गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठकर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक वही सफेद पोशाक वाला आदमी वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब और भी लाल हो चुकी थीं, जैसे उसके अंदर एक भूखी शक्ति पल रही हो। रामू, जो इस समय वहां था, ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या चाहते हो? उस आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने उस रात देखा था। मैं फरिश्ता हूं, परंतु तुमने मेरी शांति भंग की है। अब मैं तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज जैसे बर्फ की तरह ठंडी हो गई और अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। उसकी बातें सुनकर लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। सब भागने लगे, लेकिन उस खूंखार फरिश्ते ने अपनी अजीब सी शक्तियों से गांव के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। कोई भी गांव से बाहर नहीं निकल सकता था। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि इस खतरनाक फरिश्ते से बचना आसान नहीं होगा। बाबा हरिराम ने सबको मंदिर में एकत्रित किया और कहा, हम इसे सिर्फ मिलकर ही हरा सकते हैं। यह हमारी बुराइयों से ताकत पाता है। अगर हम अपने भीतर की अच्छाई को मजबूत करेंगे तो यह कमजोर पड़ जाएगा। रात घनी हो चुकी थी और फरिश्ता अब गांव के बीचों बीच खड़ा था। गांव के सभी लोग मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थनाओं की गूंज ने फरिश्ते को कमजोर कर दिया। वह चीखने लगा। उसकी आवाज अब दर्द से भरी हुई थी, तुम लोग बच नहीं सकते, मैं तुम सबकी आत्माओं का हकदार हूं। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी शक्ति अब खत्म हो रही थी। कुछ ही पलों में वह सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। उसकी डरावनी छाया गायब हो गई और गांव में फिर से शांति छा गई। गांव के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बाबा हरिराम ने सबको चेतावनी दी, यह खूंखार फरिश्ता सिर्फ सोया है, मरा नहीं। यदि हम फिर से अपनी बुराइयों में डूब गए तो यह दोबारा लौट आएगा। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन हर कोई जानता था कि यह शांति स्थायी नहीं थी। फरिश्ता कहीं भी छिपा हो सकता था और यह गांव पर उसकी नजरें हमेशा टिकी रहेंगी। कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल यही है, क्या फरिश्ता सच में चला गया था या वो कहीं छिपकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था?